अब साइन 15 तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से याद नहीं है, सबको पता नहीं याद है ना, तो कैसे करोगे? हम इसको करेंगे साइन 15 को क्या लिखोगे, पहले 15 को ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, फिर करोगे आप क्या, साइन 15 की जगह आप क्या लिखोगे बेटा बताओ? 15 की जगह 15 को ऐसे दो एंगल्स के फॉर्म में लिखिए, चाहे एडिशन और चाहे सब्ट्रैक्शन। फिर से ध्यान से सुन लो, 15 डिग्री को ऐसे दो एंगल्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए कि आंसर 15 डिग्री आ जाए। कौन बताएगा, बताइए? 45 माइनस 30। 45 माइनस 30। और कोई बताना चाहता है? एक तो इन्होंने बता दिया, ये कह रही है कि 15 डिग्री को 45 माइनस 30 डिग्री लिख दो, बिल्कुल सही बताया है। और कोई, और कुछ लिख सकते हो? बस इतना ही, 15 डिग्री को और किसी दो एंगल्स के फॉर्म में लिख सकते हो, बताइए। ये ऐसे 60 मत कर माइनस देना, देखो बेटा ऐसे 90 मत कर माइनस देना। 75। हाँ, जो अभी बोल रहे हो वो तो मैं सुन रहा हूँ। हाँ, क्या बोला बेटा, पहले बताओ, जो बता आपने बोला पहले मैं वो लिख देता हूँ, है ना, फिर मैं बात करता हूँ, जरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा यहाँ। हाँ बताना। साइन 90 माइनस 75। 90 माइनस 75 लिख सकते हो, लेकिन 75, देखो इसने बोला कि सर एक काम करो, 15 को आप क्या लिख दो, 90 माइनस 75 बोल रहा है, बोल तो सही रहा है, लेकिन नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे सर? क्योंकि सर सर 75 की डिग्री टेबल में थोड़ी ना पता है, जिसकी वैल्यू टेबल में पता होती, जो 10th क्लास में पढ़े हो उसी के टर्म्स में लिखना है। और बताओ बेटा क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, और क्या लिख 60 सकते हो? हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल सही बता रही हो रिद्धिमा, बिल्कुल सही बता रही हो, बताओ 60 माइनस 45। 45, ये सही वैल्यू है। तो मैं आपको इससे भी निकाल के दिखाऊंगा, इससे भी निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन एक गलती आपको नहीं करनी भाई, कुछ लोग गलती करते हैं एग्जाम में। गलती सुनो अपनी, तुम क्या करोगे, तुम लिख दोगे ऐसे और हो जाएगा गलत। साइन 15 डिग्री को पता है क्या लिखेगा, लिख देगा साइन 45 माइनस साइन 30। भाई ये किसने पढ़ा दिया, ये किसने पढ़ा दिया तुम्हें? मैं तो इतना कह रहा हूं भैया, एंगल को चेंज कर दो ना, 15 की जगह तुम ये लिखोगे, ये कहां से आ गया, साइन 45 माइनस साइन 30, किसने पढ़ा दिया? ऐसा नहीं कर सकते हो, केवल एंगल को तुम्हें चेंज करना है, अपने मन से कुछ मत करिएगा। ये गलती करी है तुमने, जिसने भी करा है, इस गलती को अपनी कॉपी में नोट लगाइए। अब बच्चों एक बात बताओ, तो तुम्हारा बेटा क्वेश्चन चेंज हो गया क्या? साइन 15 की जगह अब तुम्हें क्या निकालना है, साइन 45 माइनस 30। अब मुझे ये बताओ कि फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी नहीं लग जाएगा बेटा? क्या फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक, यही था। अब बताओ यहां से क्या हो जाएगा बताओ, ए की जगह क्या लिखोगे 45 इंटू में कॉस बी, बी की जगह क्या लिखो, समझ रहे हो ना, तुम्हें साफ साफ दिखना भी चाहिए भाई, ए की जगह 45 आ रहा है और बी की जगह 30 आ रहा है, तो साइन ए कॉस बी यानी कि साइन 45 इंटू कॉस बी की जगह हम क्या लिखेंगे 30 और माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए की जगह क्या लिखोगे 45 और इंटू में साइन बी की जगह क्या लिखोगे, बी की जगह क्या लिखोगे बेटा 30 डिग्री। लो अब बना लोगे वैल्यू, अब करना कुछ नहीं है, ये एक छोटा सा सवाल बन गया क्लास 10th का मैथमेटिक्स का, कर लेंगे सॉल्व, कर लो। बताओ भैया बताओ, जल्दी से बताओ, साइन 45 कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू याद होना चाहिए, जल्दी से बताइए, साइन 45 कितना होता है क्लास 10th मैथमेटिक्स, जल्दी बताइए। 1/2। 1/√2, और डॉट का मतलब इनटू, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 बताएंगे स्टूडेंट फटाफट, नहीं याद है? कॉस 30 उतना ही होता है जितना साइन 60 होता है, तो साइन 60 कितना होता था √3/2, तो कॉस 30 भी √3/2 माइनस कॉस 45 होता है 1/√2 इंटू में साइन 30 होता है 1/2, सॉल्व करोगे पता चल जाएगा, कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। 1 इंटू √3 क्या होता है √3 अपॉन में बेटा 2 इंटू √2 2√2, ठीक, फिर बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे, फिर ऊपर 1 इंटू 1 1, ओके। अब इतना आज मैं बता रहा हूँ है ना, डेली थोड़ी ना, मैं तो डायरेक्ट कराता जाऊंगा इसके बाद, 2 इंटू √2 2√2,
ठीक है। अब बताइए, ये आपने सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आसान है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम इतना ही आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। जब भी डिनोमिनेटर दोनों के सेम होते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाले में से ऊपर वाले को ऐड या सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर देते हैं। लो ये आंसर आ गया। ठीक, तो ये हो गई साइन 15 की वैल्यू, याद रखना। यदि आपको याद हो गया ये तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो वहां आपको एग्जाम में निकालना पड़ेगा 10 घंटे। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि याद कर लीजिए। साइन 15 का वैल्यू कितना हो गया बेटा, √3 - 1/2 √ 2 हो गया। ठीक, अच्छा, कहीं कहीं पर बेटा यही वैल्यू आपको घुमा कर दे देगा तो आप परेशान हो जाओगे। घुमा कर कैसे देता है वो मैं आपको याद दिला दूं, थोड़ा ज्यादा टेंशन मत लेना। कभी कभी बेटा इसको रेशलाइज कर देता है और कोई बात नहीं है ना। तो क्या करोगे, साइन 15 = तुम भी रेशलाइज कर दो, क्या दिक्कत है। √3 - 1/2 √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, √2 से नीचे कर देगा, तो क्या हो जाएगा बताओ। √2 × √3 √6 माइनस √2 × 1 √2 अपॉन में 2 × √2 × √2 2 2 ^ 4। लो, कभी कभी बेटा ऐसा दिखाई पड़ेगा तो ज्यादा टेंशन मत लो तुम्हें, मैं तो ऊपर वाली याद करता हूँ भाई, तुम भी ऊपर वाली याद करो, स्लाइस फिस्लाइस करके मैच करा लेना, वो सब कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कभी तुम्हें ऐसा भी दिखाई पड़ सकता है, तो दिक्कत कोई होनी नहीं चाहिए। ओके, करेक्ट। अब साइन 60 - 45 से तुम यही वैल्यू निकाल सकते हो। आओ जरा निकाल के दिखाते हैं, यही आएगा। तो साइन 15 को क्या लिखा आपने, आपने 15 डिग्री जो लिखा था उसको आपने लिखा क्या, 15 को क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस 45। अब लगा दो साइन A - B, तो क्या हो जाएगा, साइन A कॉस B और माइनस कॉस A साइन B। ये लीजिए, ठीक, सॉल्व करोगे। साइन 60 बेटा कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 माइनस कॉस 60 कितना होता है, जितना साइन 30 होता है, यानी कि 1/2, और साइन 45 1/√2। ये लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, वही आएगा आंसर। √3 × 1 √3 अपॉन में 2 × √2 2 √2 माइनस 1 × 1 1 होता है, अपॉन में 2 × √2 2 √2 होता है। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, यानी कि 2 √2। ठीक, और ऊपर आ जाएगा √3 - 1। लो भाई, जो पहले आया था वही अभी भी आ गया, कुछ नया नहीं हुआ। √3 - 1/2 √2। ठीक, तो ये डायरेक्ट वैल्यू बेटा याद कर लो आप। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके बाद